अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Realme 5i का। दोस्तों आपको शायद पता हो, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, कि Realme 5i पिछले कुछ दिनों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और यहाँ मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि Realme 5i आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कि 25,000 के अंदर ये बेस्ट फोन है या नहीं है, क्या इससे भी बेस्ट फोन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और क्या 25,000 के अंदर अगर आप इस फोन को खरीद लेते हैं तो आपके लिए ये बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, या आपको बस मतलब कि बस यही होगा कि बस फोन ले लिया है लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो आज हम वीडियो में मुकम्मल फुल रिव्यू करने वाले हैं इस फोन का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन के वाले कुछ गाइड करता चलूं। इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस का 720p पैनल मिलता है, जो कि फ्रंट की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देता है। यहाँ गोरिल्ला ग्लास को मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास है, कहाँ का है। IPS LCD डिस्प्ले है। यहाँ दोस्तों 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। और एक बड़ा हाईलाइटेड फीचर ये है कि इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 10 वाट के मतलब कि नॉर्मल चार्जर को सपोर्ट करता है, कोई फास्ट चार्ज नहीं है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इस फोन के अंदर आपको जो है स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर मिलता है, 11 नैनोमीटर बेस। दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि Realme 5 और Realme 5S के अंदर आपको देखने को मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। पहला जो मेन सेंसर है वो 12 मेगापिक्सल का है, दूसरा जो सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, तीसरा एक डेप्थ सेंसर है, और चौथा यहाँ आपको डेडिकेटेड मैक्रो लेंस दिया गया है। और फ्रंट की तरफ दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के हवाले से, मतलब कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी शेप है, इसकी शक्ल है, शक्ल सूरत इसकी कैसी है, तो उसके बारे में आपको बता चलूँ। ये हमें ब्लू कलर के अंदर हमने खरीदा था इस फोन को। तो यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है दरमियान के ऊपर, और यहाँ बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। और बैक की तरफ जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की है, और मतलब कि थोड़ा सा बंदे को ना जब हाथ फेरता है मुलायम नहीं फील होता है, बंदे को खुरदरा खुरदरा फील होता है, क्योंकि मैट फिनिशिंग में आता है ये, जिसे कहते हैं ना कि हाथ में से आपका फोन फिसल फिसल के नहीं जाएगा, वो वाला फोन है ये। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, फ्रंट की तरफ आपको जो स्क्रीन दी गई उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी स्क्रीन थी। आपको जो 6.5 इंचेस की स्क्रीन दी गई 720p, ऐसा नहीं लग रहा था कि 720p है। कोई स्क्रीन होती है उसके अंदर वाजे हो रहा होता है कि 720p स्क्रीन है, भाई डिस्प्ले बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, इस तरह का कोई मामला नहीं थे, बहुत अच्छी आपको स्क्रीन दी गई थी। दोस्तों ये बेसिकली वही स्क्रीन है जो Realme के पिछले फोन के अंदर आपको देखने को मिली, Realme 5, Realme 5S, क्योंकि वहां भी आपको 720p स्क्रीन देखने को मिली थी, और यही स्क्रीन तकरीबन आपको वहां देखने को मिल रही थी। और ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ स्क्रीन आ जाती है, जिसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। कैमरे के बारे से अगर बात कर लें तो कैमरा क्वालिटी इस फोन की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी अच्छी से मुराद ये है कि अच्छी तो थी लेकिन बहुत कमाल नहीं थी, क्योंकि यहाँ आजकल जो है एक ट्रेंड चल रहा है कि मेगापिक्सल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, वो इसके अंदर नहीं था, क्योंकि बैक की तरफ आपको 12 मेगापिक्सल सेंसर मिला था जो मेन सेंसर था। लेकिन फ़ायदा ये था कि f1.8 वाले अपर्चर के साथ था, तो फोटोज़ काफ़ी अच्छी आ रही थी। आपको मैं कुछ सैंपल्स वगैरह शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसी आपको फोटो क्वालिटी देखने को मिल सकती है। और यहाँ दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा, वो हमने पब्लिक रिव्यू किया, उनमें कई लोगों ने फ्रंट कैमरे को बहुत पसंद किया कि फ्रंट कैमरा जो है वो जो है बहुत ज़्यादा कैंडी कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि चिटम चिटा कर देता है आपको। वो मतलब कि वो फीचर होता है ना कि आपको खूबसूरत करने वाला फीचर, वो वाला भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से भर दिया था Realme ने, तो आपको काफ़ी मतलब कि अच्छी सेल्फीज़ प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ कैमरा भी डिसेंट कहूँगा, कैमरा बहुत कमाल नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा कैमरा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो बहुत, और यहाँ दोस्तों 5000 mAh की बैटरी, इसको कौन भूल सकता है। 5000 mAh की बैटरी बहुत कमाल है इस फोन के अंदर। आजकल जो फोन्स हैं जो आ रहे हैं ज़्यादातर, उसके अंदर जो 5000 बैटरी है ये बहुत बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि कुछ फोन्स हैं जो इस बैटरी मतलब कि mAh के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 5000 बैटरी के अंदर मैंने इसके ऊपर PUBG भी खेली, सब कुछ टेस्ट किया, गेमिंग टेस्ट भी जल्दी मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो उसके अंदर मैंने ये रियलाइज़ किया इसकी बैटरी बहुत अच्छी है। दोस्तों मैंने इस फ़ोन को डेली बेसिक पे यूज़ किया, मतलब कि कॉल्स वगैरह सुन ली, फलां कर लिया, कोई थोड़ा बहुत फेसबुक चला ली, इंस्टाग्राम चला ये कर लिया वो कर लिया। ये 2 दिन तक मेरे तो तकरीबन 1.5 दिन तक निकाल गया। तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था 20-25%, मतलब कि 2 दिन तक आसानी के साथ आपका ये फ़ोन निकाल सकता है 100 मतलब कि अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो 0 तक ये 2 दिन में आपका फ़ोन है निकाल सकता है, अगर आप कोई गेमिंग वगैरह इंटेंस इस तरह कोई चीज़ नहीं करते। अगर आप गेमिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में राउंड अबाउट अगर मैं आपको बताऊं तो 4 या 4.5 घंटे इतनी इसकी टाइमिंग, या 5 घंटे हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने गेमिंग की इसके ऊपर और काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम हुई। तो मैंने तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे गेमिंग की होगी, तो 30 से 35% नहीं, इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी जो है कंज्यूम हो चुकी थी। PUBG मैंने खेली, कॉल ऑफ ड्यूटी खेली, और उसके अलावा वो जो एक गेम है कारों वाली, कारें उड़ती हैं घूमती हैं, वो भी मैंने खेली, और मतलब काफ़ी इन्जॉय किया। इन्जॉय ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वैसे इन्जॉय तो मैंने किया, लेकिन इसकी बैटरी टाइमिंग जो है काफ़ी कमाल थी। और इसके अंदर आपको USB मतलब कि माइक्रो USB की सपोर्ट देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के वाले से, इसके अंदर क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, मतलब कि
वो मैंने फील किया कि वाकई ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए थी, इम्प्रूव हो सकती थी, वो ये बात है। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको जो है 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आएगा। वैसे तो इसके अंदर आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस सेंसर साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लोगों के ऊपर ज़रा अच्छा इंपैक्ट पड़ता। और आप जो कहते हैं मेगापिक्सल क्रेज़ चल रहा है आजकल, उसकी भी मतलब कि रीत पुगा दी जाती। और यहाँ दोस्तों आगे मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर जो है आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है। तो पर्सनली मुझे प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाले फ़ोन ज़रा नहीं पसंद। आपको इस तरह लगता है कि आपने कोई मतलब कि एक बोतल पकड़ी हुई, खाली बोतल, वो मतलब प्लास्टिक, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ग्लास्टिक जो लुक होती है, ग्लास्टिक या फिर ग्लास की लुक होती है, वो आपको अच्छा मुलायम फील भी करवाती है। बेशक वो हाथ से स्लिप होती है, लेकिन वो आपको काफ़ी अच्छी लुक भी देती है, दूर से मतलब लश्कारे भी मारती है और बहुत कुछ करती है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब आप प्लास्टिक के फ़ैन हैं, ग्लास्टिक के फ़ैन हैं, वो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ ग्लास्टिक होना चाहिए था, जिससे आपको जो है काफ़ी अच्छा मतलब कि मिल जाता। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये Realme 5 और Realme 5i की बात आती है तो मुझे लगता है कि Realme 5 जो है Realme 5i से थोड़ा सा बेटर है और Realme 5i थोड़ा सा पीछे है। तो इसकी वजह ये है कि इसके अंदर कैमरा थोड़ा सा, बेसिकली थोड़ा कैमरे का फ़र्क आता है। फ्रंट कैमरा उसका ज़्यादा है, बैक कैमरा जो मेन कैमरा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी बिल्ड क्वालिटी इससे काफ़ी गुना अच्छी है और वो फ़ोन पकड़े को भी एक मतलब कि थोड़ा सा हैवी है इसकी निस्बत, लेकिन वो फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और काफ़ी कमाल का फ़ोन है। तो मुझे ये लगता है कि 5i जो है वो बेहतर नहीं है Realme 5 से। तो अगर आप 5i लेना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि 5i लेना है, तो फिर तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो बिल्कुल सेम ही आपको देखने को मिलेगी। बस फ़र्क आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप बिल्ड क्वालिटी अगर ग्लास्टिक चाहते हैं Realme 5 की तरफ जाइए, प्लास्टिक के फैन है तो फिर जा सकते हैं Realme 5 की तरफ। तो आज की वीडियो जरूर इतना था, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ, इस तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।